जय गुरु जी। नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में आप सभी मित्रजनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि अवेकनिंग विद गुरु जी चैनल में हम लोग किस विषय पे बातें करेंगे और किस तरह से हम कुछ अनसुलझे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और अपनी जीवन यात्रा को हर प्रकार से खुशहाल बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, अपने चित्त को ठीक रखेंगे और ये जो सुंदर जीवन परमात्मा ने हमें दिया है इसका हम भरपूर आनंद लेंगे और जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें ये इतना खूबसूरत जहान दिया है हम उसको पाने का, समझने का प्रयास करेंगे। वो प्रयास ही है, क्योंकि उसको समझना हम जीवों के बस की बात नहीं है। लेकिन हम जीव हैं, हम कुछ ना कुछ जब तक जीवित हैं हमारे प्रश्न होते हैं, हम उसका हल ढूंढना चाहते हैं। उसी विषय में हम चर्चा किया करेंगे और उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए कल का थंबनेल था गुरु कौन। गुरु पूर्णिमा के दिन हमने अवेकनिंग विद गुरु जी चैनल को प्रारंभ किया है और आपके सहयोग से अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे पहुंचाएंगे तो बहुत सारे जन हमसे जुड़ेंगे और उनके विचार जब एक होंगे तो हमारे प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा। गुरु कौन, ये विषय है। गुरु कौन कौन है हमारे गुरु? मैं अभी प्रारंभ आध्यात्मिक गुरु से नहीं कर रहा, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ अपने जीवन से। हम जैसे ही संसार में आते हैं और हमें हर चीज़ के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है, कोई बताने वाला चाहिए होता है और जैसे ही हमें वो पता लग जाता है तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। तो इसका मतलब कि हम जीवन में जो भी चीज़ सीखना, समझना, पाना चाहते हैं उसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी। और वो गुरु कौन है, वो गुरु कहाँ मिलते हैं, हमें किस प्रकार से उनसे व्यवहार करना है। और एक बहुत कठिन विषय है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचानें। एक सिंपल हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे जीवन में जब तक हम जीवित रहेंगे हमें रोज़ कोई ना कोई गुरु मिलेंगे। जिसका मुझे नहीं पता उस विषय में आपने मुझे बता दिया, अर्थात आप मेरे गुरु। हमें जीवन में ये करना चाहिए, अगर आपने किसी से कुछ सीखा तो आप उसको थैंक्स बोलें, धन्यवाद बोलें, उसे बताएं कि आपकी प्रेरणा के कारण ही मैं इस चीज़ को कर पाया या इस चीज़ को बना पाया या ले पाया या समझ पाया। हम थोड़े स्वार्थी हैं, हम सीख तो लेते हैं लेकिन किसी को धन्यवाद नहीं करते। एक ग्रैटिट्यूड की आदत हमें डालनी चाहिए, हमेशा दूसरों का धन्यवाद करना चाहिए। कोई हमारा सहयोग करता है हमें उसका धन्यवाद दिल से करना चाहिए, शब्दों से नहीं करना चाहिए और उसे दिल से याद रखना चाहिए। ऐसे ही हम जब तैयार होते हैं, अर्थात हमारे मन में कोई प्रश्न आता है, यानी हम शिष्य बन गए, तो प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हमारे मन में प्रश्न आया, हम यानी कि जागरूक बने उस विषय को जानने के लिए, यानी कि हम शिष्य बन गए, तो एकदम प्रकृति गुरु प्रकट कर देती है, सामने हमारे गुरु प्रकट हो जाते हैं। आप आज के बाद इस चीज़ को नोट करिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न आना चाहिए, दिल से कोई चीज़ निकलनी चाहिए, उसके हल के लिए संसार में व्यवस्था हो रखी है
गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ आपको शिष्य बनना है, गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। वो कैसे? माना आपको साइकिल चलानी है, आपने किसी को साइकिल चलाते देखा तो आपके मन में विचार आया कि ये साइकिल चला सकता है तो मुझे भी साइकिल चलाना है। और वो क्या कर रहा है? सिंपल साइकिल पकड़ी और उसकी गद्दी में बैठा और पैडल मार रहा है और साइकिल चल रही है। अब आप भी साइकिल लीजिए और उसी अनुसार उस पर बैठिए, पैडल मारिए। आपकी साइकिल चलेगी क्या? नहीं, आप सड़क पे गिरे हुए होंगे, क्योंकि सिर्फ आपने देख कर ये अनुभव कर लिया कि मैं भी ऐसे साइकिल चलाऊंगा और वो चल जाएगी। चलेगी तो वैसे ही जैसे आपने अनुभव करा, जैसे आपने देखा कि वो पैडल मार रहा है और साइकिल सीधी चले जा रही है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ होती है, गुरु, जो आपको उस साइकिल के बारे में, साइकिल को चलाने के बारे में आपको अवगत कराएंगे। वो आपको पहले साइकिल पकड़ेंगे, फिर आपको गद्दी में बिठा देंगे और वो पीछे से गद्दी को भी पकड़ेंगे, हैंडल को भी पकड़ेंगे। धीरे धीरे आपको हिम्मत देंगे, आप एक एक पैडल मारेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, डगमगाएगी साइकिल, फिर वो थाम लेंगे। आपको ये अनुभव होगा कि मेरे टीचर, मेरे सिखाने वाले, वो मेरे साथ हैं। तो आपका मनोबल बढ़ा रहेगा और आप हिम्मत करेंगे और जो एक परफेक्ट साइकिल चलाने वाला है उसी की तरह आप चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो प्रथम प्रयास में आप सफल नहीं होंगे, वो एक शुरुआत है। एक दिन आपको ये समझ में आया कि गुरुजी ने मेरी पीछे से, या मेरे मेंटर ने, या मुझे बताने वाले ने, या मेरे पिता ने पीछे से गद्दी पकड़ी, आगे से हैंडल पकड़ा और मुझे इस तरह से साइकिल को चलाना है। यही प्रयास जब हम 1, 2, 3 दिन करेंगे, फिर हम थोड़ा कई बार गिरेंगे भी, फिर उठेंगे भी और फिर हम एक परफेक्ट साइकिल चलाने वाले बन जाएंगे। इसका मतलब, अगर आपके मन में जुनून है साइकिल चलाने का, अगर आपके मन में विचार आया कि जब वो चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ, जब ऐसी इच्छा जागृत हुई, तभी आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। साइकिल का एग्जांपल इसलिए दिया, आप इसी से रिलेट कर लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको कोई सिखाने वाला चाहिए, या जिसने पहले उस काम को कर रखा है वही आपको सिखा पाएगा कि इस काम को करना है। वो देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब तक आपने उसे अपने अवचेतन मन में नहीं बसा लेते, अर्थात उस चीज़ को आप दिमाग, अब जब साइकिल चलाते हैं तो पहले शुरुआत में आप बड़ी ज़ोर से हैंडल पकड़ते हैं, आपके हाथ भी लाल हो जाते हैं, आप दाएं बाएं भी नहीं देखते, आप सिर्फ सीधे देखते हैं। और बड़े, कोई कार आ जाती है, कोई स्कूटर आ जाता है, कोई सामने आ जाता है, कहते ये क्यों आ गया, सड़क खाली क्यों नहीं है, बिल्कुल मैं सीधा निकल जाऊं, मैं गिर ना जाऊं। आप कितने कॉन्शियसली साइकिल चलाते हैं। लेकिन जब वो चीज़, जब आप सीख जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके चला जाता है। इस विषय में भी बात करेंगे, माइंड कितने प्रकार के होते हैं। जब वो सबकॉन्शियस, अवचेतन मन के अंदर जब वो आपकी सीखी हुई चीज़ चली जाती है, वो बहुत इजी हो जाती है। उसके बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। तो आप शिष्य से फिर गुरु बन जाते हैं। अब उसके बाद कोई आपसे सीखना चाहेगा, आप भी उसको ऐसे ही सिखा देंगे। बस ये है गुरु का रोल। जीवन के हर क्षेत्र में हमें गुरु की आवश्यकता है। हमारा थंबनेल गुरु कौन, अर्थात जो चीज़ हमें नहीं आती, समझ में नहीं आती या नहीं कर सकते, अगर कोई हमें बताता है, कोई मार्गदर्शन देता है, वो हमारा गुरु होता है। ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया। आप हमेशा याद रखिएगा, जिसने भी आपको साइकिल चलानी सिखाई, जिसने भी आपको मैथ सिखाई, जिसने भी आपको बोलना सिखाया है, जिसने आपको कोई हुनर सिखाया, जिसने आपको कमाना सिखाया, जिसने आपको व्यवहार सिखाया, जिसने आपको जीने का तरीका बताया, जिसने आपको परमात्मा की राह दिखाई, हमेशा उसका धन्यवाद करें। अपने जीवन में के दिल के कोने में उसके प्रति सम्मान का भाव रखें कि वो मेरे गुरु हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। वो बहुत प्रसिद्ध
उनके बारे में आपको जगह जगह पता लग जाएगा कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उन्होंने धरती से, वायु से, आकाश से, जल से, मगरमच्छ से, सबसे सीखा। उनके टोटल 24 गुरु थे। तो उन्होंने डिटेल में भी बताया कि मैंने 24 गुरुओं से क्या क्या सीखा। वो तो एक चली आ रही कथा है कि उनके 24 गुरु थे। मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन के अंत समय तक हजारों गुरु होंगे हमारे, क्योंकि हर चीज़ हमने किसी न किसी से सीखी है। लेकिन हम सीख वही पाते हैं जिसके बारे में हमको जुनून होता है, इच्छा होती है। बहुत से मित्र मिलते हैं मुझे, या एक सबके मन में एक प्रश्न होता है कि क्या हम गुरु बदल सकते हैं? क्या जीवन में सिर्फ एक बार ही हमने गुरु धारण कर लिए, क्या हम गुरु को बदल सकते हैं? अगर नहीं बदला तो हम सही रहेंगे, या बदलें तो सही रहेंगे? तो इस प्रश्न का क्या हल है? मैं अभी आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा। आपको बदलना पड़ेगा। आपको नित्य नए दिन आपको गुरु बदलने पड़ेंगे। जब आप साइकिल चलाना सीख गए और जिस व्यक्ति से आपने साइकिल चलानी सीखी थी और उसने आगे सीखना बंद कर दिया, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल ले पाए, तो वो आपका गुरु तो है, लेकिन वो साइकिल चलाने वाला गुरु है, साइकिल सिखाने वाला गुरु है। मोटरसाइकिल सिखाने वाला वो गुरु नहीं बन सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति के संपर्क में आना पड़ेगा जो मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं, सीखा हुआ है, वही आपको सिखा पाएगा। जो वहाँ तक गया हुआ है वही आपको मार्ग बता पाएगा। जो मेरठ से दिल्ली आया हुआ है वही दिल्ली का मार्ग बता पाएगा। तो इसीलिए जो उस मार्ग पे चला है वही तो आपको ठीक से सिखा पाएगा। अदरवाइज़ आपने उस साइकिल वाले व्यक्ति से मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो हो सकता है उसके बाद आपको किसी गुरु की आवश्यकता ना पड़े, आप इस संसार से ही चले जाएं, क्योंकि उसे वो ज्ञान ही नहीं है। वो आपको बिठा देगा, किक मार देगा, मोटरसाइकिल गई और आप खड्ड में गिरे और ख़त्म कहानी, एंड। तो इसीलिए हमें गुरु तो बदलने ही पड़ेंगे। समय समय पर अपनी इच्छाओं के अनुसार जो हम सीखते जाते हैं उसके बाद अपग्रेड होते रहते हैं। तो उस अपग्रेडेशन में हमें गुरु भी तो अपग्रेड चाहिए। तो उसी लिए हमें गुरु बदलने अति आवश्यक है। बेहिचक प्रोग्रेस करते रहिए, सीखते रहिए, सीखने के बाद सिखाते रहिए। पहले शिष्य बनिए, फिर गुरु बनिए, और इसी प्रक्रिया को आगे चलाते रहिए। तो इसका कहने का मेरा जो तात्पर्य है कि आपको समय समय पर आपकी चाहत के अनुसार आपको गुरु मिलते रहेंगे, और कुछ ये संसार, ये प्रकृति भी गुरु बनकर आपको सिखाती रहेगी। प्रकृति कैसे सिखाएगी? गर्मी में आप स्वेटर पहनेंगे, आपको पसीने आएंगे, तो गर्मी में आपको स्वेटर नहीं पहननी है। वो ऋतु ने सिखा दिया कि मौसम बदलते ही जो स्वेटर हमें सर्दी में बहुत अच्छा लगता है, कोट बहुत अच्छा लगता है, कंबल बहुत अच्छा लगता है, गर्मी आने पर वो हमें बहुत बुरा लगता है, वो चुभता है। वो भी हमें सिखा रही है कि वक्त के साथ हमें हर चीज़ को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम वहीं स्टक हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। अब मैं सोचूं कि सर्दी में मैंने जो कपड़े लिए थे, अब गर्मी में क्या लेने? कपड़े तो कपड़े ही हैं तन ढकने के लिए, मैं तो उन्हें ही पहने रखूँगा। जब गर्म कपड़े आप पहनेंगे तो आपका बदन जलेगा, फफोले हो जाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे आप, और आप इस दुनिया से जल्दी अलविदा हो जाएंगे। तो हमें बचपन में सिखाया गया कि पहले ये गर्मी के कपड़े हैं, ये सर्दी के कपड़े हैं, ये बरसात में ये पहनना है, तो हम सीखते चले गए। तो इस प्रकार से हमें गुरु बदलते रहे। जब हमारे दैनिक जीवन में गुरु को बदलने की आवश्यकता है, तो आप क्या समझते हैं कि जब आप धन कमाने के लिए किसी गुरु से मिले, वो आपको वही तो बता पाएगा जितना उसने सीखा, जितना उसको पता, उसके आगे तो वो नहीं बता पाएगा ना। उसके आगे फिर आपको गुरु बदलने पड़ेंगे। ऐसे ही बहुत से
मनुष्य के जीवन में ये प्रश्न आता है कि हमारे घर में हमारे गुरुजी थे, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ। मेरी माताजी उन गुरुजी को मानती थी और हमने भी बचपन से उन्हीं गुरुजी को धारण कर रखा है और अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता। अब मैं दूसरे गुरु जी के पास कैसे जा सकता हूँ, दूसरे को गुरु कैसे ध्या सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है कि हम गुरु नहीं बदल सकते। अरे कैसे नहीं बदल सकते? जब आप साइकिल चलाने वाले गुरु के संपर्क में आए, आपने साइकिल सीख ली, अगर उसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती तो गुरु तो आपको बदलने ही पड़े ना। ऐसे ही तो अध्यात्म में आपने जिन गुरु के सानिध्य में आए वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन सब ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने गुरु को ध्याया। किसी का गुरु ध्याने का तरीका ये है कि मैं दुनियावी जीवन भी जीता रहूं और अपने गुरु को ध्याता रहूं, उसको जपता रहूं, उसका नाम सुमरन करता रहूं। कुछ ने कहा नहीं, मुझे संसार छोड़कर अपने गुरु के आश्रम में ही रहना है। कुछ ने कहा कि मुझे सिर्फ इसीलिए गुरु बनाना है क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था, इसलिए मैंने गुरु बना लिया। कुछ लोग इसलिए गुरु बना लेते हैं कि संसार में चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं और उनके गुरु हैं और उससे उन्हें बहुत लाभ हो रहा है, बहुत अमीर हो रहे हैं। वो कुछ भी नहीं थे, आज वो बहुत आगे निकल गए हैं, तो क्यों ना मैं भी उन्हीं गुरु जी को अपना गुरु बना लूँ। कुछ लोग देखते हैं कि बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, दुनिया अच्छी नहीं है, संसार अच्छा नहीं है, सुबह उठते ही दुख हैं, सारा दिन दुख हैं, 24 घंटे दुख हैं, कष्ट हैं और इसके लिए मुझे आनंद चाहिए। आनंद कब मिलता है? जब हम गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ पर सुंदर मनोरम दृश्य होता है, शांत एकाग्रता होती है, मधुर वाणी चल रही होती है, वचन चल रहे होते हैं, आँख बंद करते हैं, हमें बहुत रिलैक्स मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर आनंद है, मैं इन्हीं गुरु जी के पास आऊँगा। तो इस प्रकार से हम गुरु धारण कर लेते हैं। हम लालच में गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु धारण करते हैं। हम दुखी होकर गुरु जी के पास जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे माता पिता ने गुरु जी ध्यान रखे हैं तो हमें भी गुरु जी के पास जाना है या गुरु ध्याने। तो ऐसे कई विषयों के साथ अलग अलग तरीक़ों के कारण, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से हम गुरु के पास जाते हैं और हम अनजाने में चले जाते हैं और वहाँ जाकर हमें एहसास होता है कि मेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होनी है, मुझे तो इससे आगे जाना है। अब वहाँ पर आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर अगले गुरु के पास भी जा सकते हैं। उसमें वो साइकिल चलाने वाले गुरु आपसे नाराज़ नहीं होंगे कि गुरु जी मैंने आपसे साइकिल चलाना सीखा, अब मुझे मोटरसाइकिल भी चलानी है, कार भी चलानी है, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु बना लिया, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा कहेंगे या ये कहेंगे कि गुरुजी धन्यवाद, आपने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, क्योंकि साइकिल चलाने के बाद ही तो मैं मोटरसाइकिल चला सकता। अगर मुझे साइकिल चलानी ही ना आती तो मैं मोटरसाइकिल कैसे चलाता। तो इसके लिए मेरे गुरु परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप मुझे आज्ञा दें। अब मैं दूसरे गुरु जी के पास जा रहा हूँ, दूसरे गुरु के पास जा रहा हूँ जो मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाएंगे। जब आप उनसे मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएंगे, आप उनसे फिर यही कहेंगे कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, अब मैं कार चलाना चाहता हूँ, अब मैं दूसरे गुरु जी के पास जा रहा हूँ, दूसरे गुरु के पास जा रहा हूँ, दूसरे मेंटोर के पास जा रहा हूँ, आप मेरे को ब्लेस करें, मुझ पे आशीर्वाद दें, मैं उनसे कार सीख सकूँ। वो खुशी खुशी आपको वहाँ भेजेंगे। उन्हें गर्व होगा, साइकिल वाले गुरुजी को गर्व होगा कि मेरा शिष्य मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले शिष्य गुरु को गर्व होगा कि मेरा शिष्य कार चलाना सीख रहा है। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु भी आपको ब्लेस करेंगे कि तेरी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हो सकती। मेरी व्यवस्था यहाँ पर सिर्फ इस लेवल तक की है, अगली लेवल के लिए इस यूनिवर्स में दूसरे गुरु हैं, आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको आगे का ज्ञान मिलेगा। ये कंटिन्यूशन है, ये लगातार चलने की चीज़ है। गुरु को से बंधे ना, गुरु आपके बांधने के लिए नहीं है। गुरु कौन है? कौन है गुरु? जो आपको जगा दे, यानी अवेकन कर दे, जगा दे आपको। अगर वो कहे नहीं मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क है, कार चलाने में अति रिस्क है, नहीं चलानी, सिर्फ साइकिल चलाओ,
तो उन्होंने बांध दिया, वो गुरु नहीं है। गुरु वो जो तुम्हें जगा दे, खोया हुआ दिला दे, बिछड़े को मिला दे, अंतर्मन की आवाज़ को सुनना सिखा दे, आत्म ज्योति जलाना सिखा दे, परमात्मा के साक्षात करवा दे। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ बंधना नहीं, क्योंकि गुरु सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है। चलना तो हमें ही स्वयं ही पड़ता है, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। तो चलते रहिए, तभी आपको जीवन में आनंद आ पाएगा। इस सुंदर धरती, इस सुंदर संसार का आप आनंद ले पाएंगे। अगर आप अटक गए, रुक गए, तो आपकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए डरे ना, रुकते रहें, सतत सीखते रहें, गुरु बदलते रहें, अपने विवेक से बदलते रहें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहें। और जहाँ जहाँ आपने जिस चीज़ को पा लिया, उसके आगे ये मत सोचें कि आगे कुछ नहीं है, आगे बहुत लंबा रास्ता है। अगर हम एक मोमबत्ती लेकर सोचें कि मेरठ से मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको लगेगा मोमबत्ती से मैं प्रकाश करके रातों रात दिल्ली नहीं पहुंच सकता, मुझे तो इसके लिए और व्यवस्थाएं चाहिए। तो आप ये सोचने में ही सुबह कर देंगे, आप मेरठ ही रह जाएंगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने मोमबत्ती जलाकर एक कदम प्रारंभ कर दिया, उस मोमबत्ती के प्रकाश से दूसरा कदम आपको दिखेगा, उस मोमबत्ती के प्रकाश से चौथा प्रकाश दिखेगा, अंधकार दूर होता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप गाज़ियाबाद तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रकृति सुबह का सूर्य दिखाएगी, आप उस सूर्य की रोशनी से दिल्ली पहुंच जाएंगे। विचार क्या था कि मोमबत्ती से मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता, इसकी इतनी समर्था नहीं है इस मोमबत्ती की जो मुझे रातों रात दिल्ली पहुंचा दे। लेकिन जब हम उस मोमबत्ती के सहारे चलना प्रारंभ करा, तो हमने आधा मार्ग पार कर लिया। पूरा नहीं भी किया तो आधा तो मार्ग पार कर लिया, और सुबह हमारी गाज़ियाबाद ही हो गई। तो लेकिन सुबह भोर के सुनहरी किरणों के साथ हमारे को मार्ग दिखने प्रारंभ हो गया, और बिना मोमबत्ती के भी हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो मेरे मित्रों, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु ध्याए थे। अगर आप भी जीवन में 2,40,000 गुरु भी ध्याएंगे, तो आप आपके भागीदार नहीं होंगे, आप मोक्ष के प्राप्ति होगी। लेकिन ये विषय अनंत है, इस विषय पर हम और बात करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सिर्फ एक बात है, ये ज्ञान की, बोध की बात है, जिसके बारे में मुझे समझ में आया। और ये बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है, क्योंकि मैं भी उन जैसा ही हूँ, मेरे मन में भी प्रश्न आया, मैंने इसका जवाब ढूंढा, तो मैंने चाहा कि ये आपसे साझा करूं। मैंने आप तक बताया, आपको बताया। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, इस जीवन का आनंद लेंगे। अवेकनिंग विद गुरुजी से जुड़े रहिए। इसी तरह की वीडियोस से हम अपने जीवन में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश करेंगे। और अभी यही विषय चलेगा, गुरु कौन। कल हमने गुरु कौन प्रारंभ किया था, इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम थोड़ा सा एक कदम आगे चले हैं, और इसी विषय में जब तक परमपिता विवेक देंगे, समझ देंगे, मन में जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी, नमस्कार मित्रों, सबका धन्यवाद। सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया, आपने इस वीडियो को सुना। नमस्कार, धन्यवाद।